हेलो बच्चों, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं साइंस। पहले हम चैप्टर 3 करेंगे, उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स करेंगे, फिर 1-2 करेंगे क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में अब आगे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम चैप्टर 3 का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो उसको हम देखेंगे और रीड करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है एंड अच्छे से रीड किया है तो आपको ये नोट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। एंड मेरी मानो तो आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो एंड नोट्स बनाने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो एंड पॉज करके लिखते जाओ पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसके ओवरव्यू जानेंगे। लाइक सब्सटेंसेस, जैसे आपने देखा होगा, वी हैव सीन प्रैक्टिसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डेली लाइफ। आपने देखा होगा कि स्टोन पिकिंग, फिल्टरिंग टी एंड या मिक्सचर से आपकी मदर या फिर ग्रैंड मदर ने कुछ निकाला होगा। लाइक स्टोन पिकिंग किया होगा, फिल्टर किया होगा, चाय को तो आपने बनाई होगी। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। तो सब्सटेंसेस को आप क्लासीफाई कर दे सकते हो इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। कुछ मिक्सचर होते हैं एंड कुछ प्योर होते हैं। जो प्योर होते हैं उनको तो हमें करना ही नहीं है, मिक्सचर से निकालना ही नहीं है, वो अपने आप में प्योर है। बट जो मिक्सचर होते हैं उनको कैसे हम प्योर कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर बेसिकली क्या है, मेड होता है 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस से जो मिक्स्ड होते हैं बट कंबाइंड नहीं होते केमिकली। जैसे केमिकली मीन्स कि वो आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो मिक्सचर है उसमें 1-2 सब्सटेंसेस हैं, उसको आप अलग कर सकते हो बट वो कंबाइंड नहीं है केमिकली। तो इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, इसमें हम 1 या 2 सब्सटेंसेस को अलग करते हैं मिक्सचर से। इसका कुछ एग्जांपल जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बेसिकली हमने क्या क्या देखा कि हमने जो डेली लाइफ में देखे हैं, प्रैक्टिस करना, सेपरेट करना सब्सटेंसेस को, जैसे स्टोन पिकिंग हो गया, फिल्टर करना किसी चीज़ को हो गया मिक्सचर से, एंड सब्सटेंसेस को उसी बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है मिक्सचर को, प्योर एंड मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर जो है वो 1-2 सब्सटेंसेस से बना होता है, डिफरेंट से, तभी तो उसको हमें अलग करना है। तो ये तो मिक्सचर हो गया। सेपरेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस है सेपरेट करना किसी 1 या फिर 2 कंपोनेंट्स को मिक्सचर से। उसमें हमने कुछ एग्जांपल लिया है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात आती है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग का क्या होता है, बेसिकली इसमें लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। जैसे डर्ट के पीसेस हो गए, स्टोन के हो गए, हस्क हो गया, ये राइस और वीट से निकाला जाता है। तो बेसिकली हैंड पिकिंग पूछा जाए तो आप लार्ज साइज़ के इसमें इम्प्योरिटीज़ को निकालते हो, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। थ्रेसिंग क्या है, ये प्रोसेस है बीटिंग, स्टार्क्स को बीट करना टू सेपरेट करने के लिए ग्रेन्स को फ्रॉम क्रॉप से हमें ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए थ्रेशिंग करना होता है। एंड ये हमेशा फार्मर्स या फिर थ्रेसिंग मशीन से ही डन की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्रेसिंग। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, ये सेपरेट करता है हैवियर या फिर लाइटर कंपोनेंट्स को फ्रॉम मिक्सचर बाय विंड या फिर ब्लोइंग, है ना। हैवियर जो सब्सटेंसेस हैं उनसे लाइटर को आपको अलग करके देता है ये विनोइंग, है ना। तो उसको हम बोलते हैं विनो, मतलब कि उसमें हम विंड के थ्रू ही हस्क या फिर जो भी चीज़ें हैं लाइटर में हैं उसको सेपरेट करते हैं। एग्जांपल है जैसे कि हस्क फ्रॉम ग्रेन्स में अगर कोई हस्क है तो उसको हम विनोइंग के थ्रू एयर ब्लो करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद आता है सीविंग। सेपरेशन में सीविंग आता है। सीविंग में क्या करते हैं, बेसिकली ये सीव या फिर फिल्टर की हेल्प से किया जाता है, जिसमें हम पार्टिकल्स को निकालते हैं और उसमें जो होता है फिल्टर करते हैं फाइन पार्टिकल्स को, फ्लो पास सीव एंड देन कैन बी कलेक्टेड। बेसिकली जैसे आटा चालना हो गया ना, आटे में जो हस्क है वो ऊपर सेपरेट हो जाता है एंड जो आपका फाइन पार्टिकल है वो नीचे गिर जाता है। तो ये इन्होंने सीविंग का एग्जाम्पल दिया है। सीविंग होता क्या है वो बताया। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो टू रिमूव करने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लूइड कंपोनेंट्स में से। जैसे कि आपने देखा होगा कि मडी वाटर जो है वो फाइन फिल्टर पेपर से वो फिल्टर करते हैं एंड मडी जो है वो फिल्टर हो जाता है एंड जो वाटर है वो नीचे चला जाता है। तो ये तो एग्जांपल है फिल्ट्रेशन में, है ना। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस है पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर
टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। मिक्सचर को आप फिल्टर के थ्रू रिमूव कर रहे हो सॉलिड पार्टिकल से, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जा रहा है, तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। आप चाय ही देख लो, चाय बनती है तो उसमें भी सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह गए एंड जो पानी है वो नीचे गिर गया, लाइक जो चाय है वो नीचे आ गई, है ना। तो ये तो फिल्ट्रेशन हो गया। अब बात आती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन बेसिकली इसमें हैवियर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में, जो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद जब इसमें पानी ऐड करोगे तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे एंड जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे कि ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। तो आपको अगर दिख रहा है ग्रेन्स में डस्ट है या फिर सॉइल है, तो आप उसमें पानी ऐड करिए एंड जो ग्रेन्स है वो नीचे हो जाएंगे एंड जो मिट्टी है वो फिर डस्ट है वो पानी में घुल जाएगी एंड पानी आप निकाल लीजिए। तो ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जो निकालना प्रोसेस हुआ ना वो डिकेंटेशन हुआ। इट इज़ द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद आप बेसिकली जो पानी को निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो वाटर को अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज़, दैट इज़ डिकेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद आता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का वाटर का इनटू वाटर वेपर, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। बेसिकली ये हर जगह होता है। आप डेली लाइफ में देख लीजिए, आपने कपड़े धोए एंड वो सूख गया, दैट मीन्स कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो के वो स्काई में चला गया, तो इट हैपन्स व्हेन एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। तो वाटर वेपर हर जगह होता है, तो वाटर वेपर हर जगह होता है, दैट मीन्स इवेपोरेशन हर जगह होता है। तो आई होप इवेपोरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली क्या होता है? वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद कूलर सरफेस। जब आपने उसका कॉन्टैक्ट किया कूलर सरफेस से, कोल्ड सरफेस से, तो वो जो है वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि जब ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है जब आप मेटलिक लिड को बॉईल करते हो, है ना, आपने देखा होगा। कोई पानी लाइक आपने किसी पॉट में पानी रखा गर्म करने के लिए, है ना, यहाँ से, एंड इसके ऊपर कोई लिड रखा है। अभी तो ये हॉट यहाँ से आ रहा है गरम गरम, इस पर सारे वाटर वेपर्स हो जाएंगे, बट थोड़ी देर बाद देखना जब आपने गैस ऑफ कर दिया है तो जैसे ही आप इसका ढक्कन हटाओगे तो पानी सारा नीचे गिरेगा। तो पहले तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, बट जैसे ही ये ठंडा हुआ वाटर वेपर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स वो नीचे गिर गए। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप यहीं से लिख लीजिए, बिल्कुल एकदम इस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं सेम काइंड के। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स कि 2 सब्सटेंसेस होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा सेम काइंड के। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक जो सल्यूट होता है ना, सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अदर सब्सटेंस। बेसिकली सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसमें ये डिज़ोल्व हो रहा है, राइट, तो उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बेसिकली इसकी जो कंसंट्रेशन होता है ना वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है सोल्यूट का जिसमें डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट। आप नोटिस करना जब आप थोड़े से पानी में कभी शुगर डाल रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, बस वो बॉटम पे सेटल डाउन होता चला जाएगा। इस पैराग्राफ में मैंने वही लिखा है। तो दैट मीन्स कि उसका वो सैचुरेशन पॉइंट है। केमिकल सोल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन है उतना ही है उस सॉल्यूट का, अब उससे ज़्यादा वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता है। दैट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन। लास्ट टॉपिक है इसमें चर्निंग। चर्निंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एन लिखना भूल गई, तो चर्निंग बेसिकली क्या होता है, आप किसी चीज़ को शेक कर रहे हो और उसमें से वो क्रीम निकलना। बेसिकली प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप क्रीम फ्रॉम होल मिल्क टू मेक बटर। बटर बनाना जो प्रोसेस है वो चर्निंग का ही प्रोसेस है। तो दैट वाज द होल, लाइक आपको आई होप बहुत ही कम समय में ये पूरे जो चैप्टर हैं वो क्लियर हुए होंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ उसको पूछना, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि कम से कम टाइम में आपको बिल्कुल जो कंक्लूज़न है ना उस चैप्टर का वो समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।